तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो करंट अफेयर की क्लास है उसकी। क्लास की शुरुआत से पहले हम दिनांक की बात करें तो दिनांक अपने पास है 20 दिसंबर 2023 और 20 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर की बात करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न अपने पास है कि मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे हम क्या बोलते हैं, आईपीएल, आईपीएल 2024 का जो सीजन है उसके लिए कप्तान के रूप में किसे चुनने की घोषणा की है। तो मुंबई इंडियंस ने घोषणा की है हार्दिक पांड्या को चुनने की। इससे पहले आपका सवाल होगा कि सर कप्तान कौन थे, तो इससे पहले अपने पास कप्तान थे रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस के जो कप्तान थे उनका नाम था रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा अपने पास 2013 से थे। आईपीएल की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में की गई। 2024 की बात करें तो 2024 में अपने पास 17वां संस्करण होगा आईपीएल का। इसके अलावा अगर बात करें तो जो अपने पास 16वां संस्करण था 2023 में, उसकी विजेता टीम का नाम अपने पास है चेन्नई सुपर किंग्स। गुजरात के सामने मैच हुआ था, चेन्नई सुपर किंग अपने पास क्या रही थी, विनर टीम रही थी। शुभमन गिल को दी गई थी अपने पास ऑरेंज कैप। 16वें संस्करण की बात कर रहे हैं जिसमें इन्हें ऑरेंज कैप दी गई। इसके अलावा अगर बात करें तो अपने पास पर्पल कैप की बात करते हैं। 2023 की जो पर्पल कैप है वो अपने पास दी गई थी मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी को क्या दी गई, 2023 की पर्पल कैप। बात करते हैं इसकी जो भी डिटेल है प्रिंटेड, वो आपके साथ यहाँ पर साझा कर दी गई है, जिनको आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से अपने पास दिखती हैं कौन, हार्दिक पांड्या। बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। हाल ही में यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं से अधिक शुल्क लेने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यह जुर्माना लगाया गया अपने पास 50,000 रुपए का। यूआईडीए की फुल फॉर्म अपने पास है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आती है यूआईडीएआई। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये इसकी नॉर्मल बात है। जो अपने पास आधार ऑपरेटर हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा शुल्क लेते हैं जो अपने पास आमजन लोग हैं उनसे। उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए यूआईडीएआई ने क्या किया है, 50,000 रुपए का उन पर जुर्माना लगाया है जिन जिन लोगों ने ज्यादा पैसे लेने की कोशिश की है। इस प्रकार से यह कार्यवाही की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य को 3 क्षेत्रों में विभाजित करके विकास करने की योजना बनाई है। तो यह योजना बनाई गई है तेलंगाना राज्य के द्वारा। और तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने जो अपने पास गवर्नर हैं वहां के राज्यपाल, उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। राज्यपाल का वहां का नाम अपने पास है तमिली सुंदर राजन। इसके अलावा अगर बात करें तो तेलंगाना की कैपिटल का नाम है हैदराबाद। इसकी राजधानी का नाम, रेवंत रेड्डी अपने पास सीएम हैं। गवर्नर हैं तमिली साई सुंदरराजन। इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें पूरे राज्य को 3 भागों में विभाजित करके क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। आप सभी को पता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। हाल ही में किस देश के द्वारा जमीन से 2000 मीटर से अधिक नीचे पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला लॉन्च की गई। तो यह प्रयोगशाला लॉन्च की गई है चीन देश के द्वारा। डिटेल बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण पश्चिम चीन है उसके सिचुआन प्रांत के लियांगशान यी स्वायत्त प्रांत में क्या है, जिनपिंग पर्वत के नीचे इस प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिसका नाम है DURF। अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए अपने पास क्या है, ये एक अग्रणी केंद्र है। क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से और बन सकता है कि हाल ही में चीन में चालू होने वाली दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का नाम क्या है। तो उसका नाम अपने पास है DIFF। प्रयोगशाला को कहा जाता है फ्रंटियर भौतिकी प्रयोग युक्त, ये इसका नाम है। अंडरग्राउंड अपने पास क्या है, ये प्रयोगशाला है। अगर DIFF की फुल फॉर्म की बात करें तो डीप अंडरग्राउंड ऑफ अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड
फैसिलिटी कहा जाता है इसे। राजधानी का नाम है बीजिंग। 141.24 करोड़ क्या है पॉपुलेशन चीन की, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार मानी गई है। प्रेसिडेंट का नाम शी जिनपिंग है। आप सभी को इस प्रकार की डिटेल पता है। हाल ही में किस राज्य में सम्मक्का सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को भारतीय संसद के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो यह मंजूरी भी तेलंगाना राज्य के लिए दी गई है, जहां पर आदिवासी जो क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनके लिए इसको क्या होगा, बेनिफिट होगा। विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? आदिवासी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, आदिवासी समुदाय के लिए समावेशी सीखने के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए क्या की गई है, इसकी शुरुआत की जाएगी विश्वविद्यालय की। और यह घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोहराया है। इसको आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन आप सभी को पता है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना 2014 में। इस प्रकार की क्या है इसमें डिटेल है। हाल ही में किस देश के द्वारा हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी पर आपको फोकस करना है का सफल उड़ान परीक्षण किया गया? यूएवी अपने पास क्या है, विदाउट ह्यूमन कार्य करने वाला एक क्या है, उड़ने वाली जो अपने पास विमान यात्रा इस प्रकार की जो मशीन है वो है। और इसका सफल परीक्षण किया है भारत ने। जिस प्रकार से अमेरिका आप सभी को पता है बहुत सारे जो ड्रोन है, ड्रोन के अलावा जो एडवांस अपना इसे मान लीजिए कि जो फाइटर विमान है और ड्रोन के बीच की जो तकनीक है उनका विकास कर रही हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति को नहीं बैठ कर जाना, इस प्रकार के तकनीक का विकास किया है भारत देश के द्वारा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या की है, इसकी खोज की है या इसकी क्या की है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मानव रहित हवाई वाहन यूएवी क्या है, मानव रहित हवाई वाहन है, जिसकी क्या की है सफलतापूर्वक परीक्षण भारत देश का जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने किया है। डीआरडीओ ने यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्वायत्त फ्लाइंग विंग प्रौद्योगिकी प्रदर्शक का वहां पर क्या किया गया, इसका परीक्षण किया गया। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। समीर वी कामत अपने पास क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, चेयरमैन। वर्तमान की बात करें तो 30,000 एम्प्लॉइज में कार्यरत है। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? दो क्वेश्चन बनते हैं, मिस इंडिया यूएसए है क्या, इसके अलावा जीतने वाले का नाम अपने पास महिला है रिजुल मैनी, जिनकी अगर तस्वीर की बात करें तो इनकी तस्वीर कुछ इस प्रकार से दिखती है, जिस पर आप गौर कर सकते हैं। ये अपने पास एक मेडिकल की छात्र हैं जो क्या बनी है, इंडिया यूएसए मिस इंडिया यूएसए 2023 का प्रतिष्ठित खिताब जीता गया है इनके द्वारा। अगर बात करें फर्स्ट रनर अप की तो उनका नाम है ग्रीष्मा भट्ट। सेकंड रनर अप की बात करें उपविजेता में तो उनका नाम है इशिता पाई रायकर। शुरुआत क्यों की गई है मिस इंडिया यूएसए? तो इसकी शुरुआत का कारण क्या है, भारतीय अमेरिकी समुदाय के भीतर सुंदरता, प्रतिभा और सांस्कृतिक गौरव का जश्न मनाने के लिए और वर्ल्ड वाइड पेजेंट द्वारा आयोजित यह भारत के बाहर सबसे लंबे तक चलने वाली भारतीय पेजेंट है, अर्थात सांस्कृतिक जो धरोहर कार्यक्रम है उनके लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसके द्वारा बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम, इसका स्पेलिंग क्या है, कृत्रिम, कृत्रिम कृत्रिम पेश किया गया है? तो यह पेश किया गया अपने पास भावेश अग्रवाल, जो अपने पास क्या है ओला इलेक्ट्रिक्स के क्या है संस्थापक हैं। कौन? भावेश अग्रवाल। देखिए डिटेल की बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है। ये अपने पास क्या है, कृत्रिम, जिसका अर्थ क्या है, संस्कृत में कृत्रिम है, और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो 22 भाषाओं में कार्य कर सकता है। और ये अपने पास क्या है, बहुभाषी एआई है जो भारतीय भाषा में कार्य करता है। हाल ही में किस बैंक के द्वारा एलआईसी कार्ड्स और मास्टर कार्ड्स के साथ मिलकर एलआईसी क्लासिक और एलआईसी सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड पेश किया गया है? तो यह पेश किया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसके अलावा एलआईसी कार्ड्स, उसके अलावा मास्टर कार्ड्स, तीनों ने मिलकर यह कार्ड पेश किया है, जिसमें क्या है लोगों को क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना जुलाई 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
या भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या की है, इसे लाइसेंस प्रदान किया। 1 अक्टूबर 2015 से इसने क्या किया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना कार्य प्रारंभ किया। मुख्यालय मुंबई में है। सीईओ अपने पास है वी वेद्यम नाथन, जो 2018 से सीईओ है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है अपने पास प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को। मनाना कब से प्रारंभ किया गया था? तो अपने पास 22 दिसंबर 2005 को घोषणा की गई थी यूएन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कि प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाएगा। आखिर क्यों 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाने का कारण हमारे पास क्या है? इसका कारण है कि लोगों के बीच एकजुटता के महत्व को एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। इसके साथ में जो अपनी आज की डेली करंट अफेयर की क्लास है इसको कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।